हेलो गाइस, ग्रीटिंग ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है और माफी चाहूंगी कि बहुत ज्यादा देर लग गई आंसर की प्रोवाइड करवाने में, क्योंकि आंसर की तो बहुत पहले से तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वीडियो नहीं बन पा रही थी फोन में, तो इस वजह से जो है आंसर की लेट हो गई। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ साइंस ऑफ रेशनल मैकेनिक्स, कि साइंस ऑफ रेशनल मैकेनिक्स की क्या विशेषता है। तो इसमें इसका सही जो जवाब था वो था ऑप्शन 1, यूज ऑफ लीवर। यूज ऑफ लीवर जो है वो साइंस ऑफ रेशनल मैकेनिक्स को फीचराइज करता है। नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज अंडर। तो आपको बताना है कि किस कॉन्क्विस्ट के बाद जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ, मतलब काफी ज्यादा चेंजेस उसमें आए। तो ये था टर्किश कॉन्क्विस्ट के बाद। Question number 3 is, by 5th or 4th century BC, Indian metal workers had attained perfection in techniques for the prediction of। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो था आपका आयरन एंड स्टील। इंडियन मेटल वर्कर्स जो हैं वो 4th-5th सेंचुरी बीसी में दे वर क्वाइट परफेक्ट इन प्रेडिक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आर। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैंने पीडीएफ में भी दिया था क्वेश्चन कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो रेडियो वेव्स होती है उनको क्या कहा जाता है, गामा रेज। अगला क्वेश्चन था कि डेल्टा ऑफ फॉलोइंग रिवर्स हैव बीन बिग डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल। इसमें बताना था कि कौन सी रिवर का जो डेल्टा है वहां पर नेचुरल गैस और ऑयल की जो रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी एंड महानदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन। कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो किस पर डिपेंड करती है, कि सॉइल जो है वो कितना वाटर और ऑक्सीजन जो है रिटेन कर सकती है, उस पर उसकी फर्टिलिटी डिपेंड करेगी। 7th क्वेश्चन इज, नियरली 80% ऑफ द टोटल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज ड्यू टू। तो ये किस वजह से होता है, जो टोटल रेनफॉल का नियरली 80% जो होता है उसके लिए साउथ वेस्ट जो है मानसून वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज, वर्ड्स पोल्ट्री ट्रेड ट्रेस देयर ओरिजिन टू द रेड जंगल फॉल ऑफ। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो था पीडीएफ में दिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। रबी क्रॉप्स आर शोन बिटवीन। रबी क्रॉप्स जो हैं वो कब से कब उगाई जाती हैं, अक्टूबर एंड मार्च। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स। Next is, alkalinity of soils is mainly due to the presence of high amounts of dash of sodium। तो सोडियम की कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो है वो सॉइल एल्कलीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। कॉमन कॉल्ड एंड कफ जो है दीज आर कॉज्ड बाय। तो दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द वायरस। 12th क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और आपको वो आइडेंटिफाई करके बताना था कि कौन सी डिजीज जो है वो प्रोटोजोआ से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फूड बॉर्न डिजीज। इनमें से फूड बॉर्न डिजीज पिक आउट करनी थी, तो वो देखिए बेसिलरी डाइसेंट्री भी जो है वो फूड बॉर्न डिजीज है, टाइफाइड जो है वो भी फूड बॉर्न डिजीज है, और डायरिया जो है ये सिम्टम है। तो देखिए डाइसेंट्री, अब एक ऑप्शन पिक करना हो तो इसका हम टाइफाइड के साथ जाएंगे, क्योंकि दीज आर सिम्टम्स। डायरिया जो है वो सिम्टम है उसका फूड बॉर्न डिजीज का, तो टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर इन भावनगर इन गुजरात इज बीइंग डन बाय। तो ये भी बुक से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से जो है सी वाटर डीसैलिनाइन किया जाता है वहां पर। 15th क्वेश्चन इज, What were the names of atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki? ये भी आपको मैंने सुपर सेट में शायद बताया था कि हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं इन पर जो बॉम्ब ड्रॉप हुए थे उनका क्या नाम था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स आर सेमीकंडक्टर्स विद, कि ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो उनकी क्या कॉम्बिनेशन होती है, एनपीएन और पीएनपी कॉम्बिनेशन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम, इस कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इज द एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इज, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो है एंटरप्राइज गवर्नमेंट की वो क्या है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉर्पोरेशन है आपकी कंपनी जो है वो इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट इज आपसे पूछा गया था 19th क्वेश्चन में कि पोटैटोज आर रिच इन विच क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि पोटैटोज जो हैं वो किस चीज में ज्यादा रिच होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है पोटैटोज में वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है विटामिन डी। 21st क्वेश्चन इज विच मिनरल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। 22nd क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस डिजीज जो है आपको बताना था कि किसकी कमी से होती हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन कवर करवा चुके थे, ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। और क्वाशियोरकर जो है ये आपको बताया भी था कि साउथ अफ्रीकन चिल्ड्रन जो है उनमें ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो देखिए कोल, पेट्रोलियम ये फॉसिल फ्यूल है, और लिग्नाइट जो है वो भी एक कोल का टाइप होता है, तो जिंक जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो ये स्टेट्स हैं यूपी, बिहार और कर्नाटक, क्योंकि देखिए जो वैसे तो पंजाब हरियाणा भी है लेकिन इनके साथ जो हिमाचल ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी, बिहार एंड कर्नाटक। 25th क्वेश्चन में आपसे VLSI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, VLSI इन इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड्स फॉर, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन इज, देखिए आपको बताया था मैंने जब भी सेट्स मैंने करवाए थे चैनल पर कि फ्यूजन क्या होता है, कंबाइन होने को फ्यूजन बोलते हैं और स्प्लिट होने को क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाता है, तो ज्वाइनिंग ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कितने से कितने वर्ष होती है, तो प्याजे के अनुसार ये स्टेज कितनी होती है, 2 to 7 years ऑफ एज। 28th क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज 20 years एंड हुज इंटेलिजेंस इज ऑल्सो 20, ही विल हैव एन IQ ऑफ, तो IQ कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो इसका 20/20 इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 100 years, 100 IQ। 29th question is unresolved frustrations lead to a peculiar behavior with which is called, तो देखिए अगर फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाए तो वो किस चीज का रूप ले लेती है, एग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन हिज और हर वर्किंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन मतलब लगभग क्वेश्चन जो है हम कवर करवा चुके थे या तो PDF में या फिर हमारे सेट्स जो अपलोड किए थे चैनल पर उनके अंदर। तो 30th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स, कि किसी पर्सन की जो दक्षता होती है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में उसको क्या बोल देते हैं, एर्गोनॉमिक्स, या फिर एक शब्द और बताया था इसके लिए वो होता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। 31st क्वेश्चन इज फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग को कौन कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, उसको कहते हैं सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट जो सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का वो है सेरेब्रम। 33rd क्वेश्चन इज विच हार्मोन इंक्रीजेस लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, तो शुगर का लेवल जो इंक्रीज करता है वो है ग्लूकोजन, और ग्लूकोजन जो हार्मोन है ये पेनक्रियास जो ग्रंथि है, पेनक्रियास ग्लैंड, वो ये सिक्रेट करती है।
34th question is which scientist carried out experiment on dogs to understand stimulus and response? तो ये थे डॉग्स पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो थे इवान पावलोव। 35th question is deer, duck, goat and cow are example of। तो ये किसके उदाहरण है? सब herbivores के, because all of these are plant eating। 36th question है in the food chain प्लेस द मिसिंग लिंक। आपको ये फूड चेन जो है वो कंप्लीट करना है कि बग को कौन खाता है? स्पाइडर को फ्रॉग, एंड फ्रॉग को कौन खाता है फिर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्नेक। 37th क्वेश्चन इज नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938 वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ये किसके अंडर हुई थी फॉर्म? 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंडर। नेक्स्ट इज हु प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। तो ये है जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट इज विच ग्रीक साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज इज इवन यूजफुल इवन टुडे। तो ये फ्लोटिंग बॉडीज पर जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो थे आर्किमिडीज। फोर्स ऑफ बायंसी से भी इनका आप रख सकते हो ध्यान कि फ्लोटिंग बॉडीज पे ये जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट इज गोल्डन एज ऑफ साइंस इन इंडिया, एंशियंट इंडिया वॉज ड्यूरिंग। तो इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है। गोल्डन एज ऑफ साइंस जो है वो पीरियड ऑफ इंडिया था किस दौरान? गुप्ता एम्पायर के दौरान। रिंग्ड प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न है। ये आपको आप इजीली इसको पिक कर सकते थे, ऑप्शन को बहुत इजी था। 42nd इज ट्रोपोस्फियर इज मेड ऑफ। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है 78% है नाइट्रोजन होती है और 21% जो है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। 43rd क्वेश्चन इज इन वैदिक सोसाइटी स्मॉल स्टेट्स हेडेड बाय किंग्स वर कॉल्ड। कि छोटे छोटे जो राज्य थे जिन पर किंग्स का राज होता था वो क्या कहलाते थे? जनपद। अत्रेय एंड पतंजलि आर कंसीडर्ड टू राइट कमेंट्रीज ऑन इंडियन ट्रीटीज ऑफ मेडिसिन इन। तो ये पतंजलि और जो अत्रेय हैं ये किससे रिलेटेड है? चरक संहिता से। नेक्स्ट इज हु इज ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक मैंने पहले क्वेश्चन करवाया तभी भी बोला था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। 46th question is which of the following chemicals increase water absorption in kidneys and reduces urine flow। तो आपको बताना है कि कौन सा केमिकल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो वो है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल को और यूरिन फ्लो को भी ये कम करने का काम करता है। Which one of the following cities of India does not have a steel plant? ये भी काफी इजी था कि बोकारो, दुर्गापुर और रोरकेला जो है यहाँ पर स्टील प्लांट है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट इज नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1953 में। टुडे कोल, ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 94%। नेक्स्ट इज व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1939 में और ये एंड हुआ था 1945 में। 51st क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग यजुर्वेदिक पीरियड लास्टेड? तो यजुर्वेद का जो समय था वो 700 BC से लेकर के 400 BC तक था। तो ये लगभग 300 साल, 300 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेट ग्रामेरियन? तो सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री जो हैं वो कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड बाय? आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ बिगेट्स लाइफ, किसने ये हाइपोथेसिस दी थी? वो थे लुइस पास्चर। ड्यूरिंग ब्रोंज एज मेसोपोटामियंस ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद इंडिया थ्रू। तो देखो मेसोपोटामिया से जो भी आने वाले थे व्यापारी उन्होंने इंडिया से लिंक सेटअप किया था थ्रू बहरीन। इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
56th question is description of the geometrical theorems and axioms during Bronze Age was found in text. आपको बताना है कि जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स और एक्सियम्स हैं ब्रोंज एज के दौरान वो किस टेक्स्ट में उनकी जो है उनको सम्मिलित किया गया है, तो वो है सुलवा सूत्र. 57th question is Greek classics द इलियाद एंड द ओडिसी इट वॉज रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बाय होमर. लिटरेचर ऑफ वैदिक टाइम्स डज नॉट इंक्लूड, तो देखिए उपनिषद, संहिता और वेद जो हैं ये सारी चीजें तो उसमें सम्मिलित थी, अर्थशास्त्र इसमें नहीं था, तो डज नॉट इंक्लूड अर्थशास्त्र. 59 क्वेश्चन इज ऑन विच हेवनली बॉडी ह्यूमन बींग्स हैव लैंडेड, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो मून पर लैंड कर चुके हैं, तो मून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्लेनेट बियॉन्ड द रीच ऑफ आई इज, तो हमारी आई की रीच से जो बियॉन्ड है वो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो वो हैं. तो देखिए यूरेनस और नेपच्यून तो ऑप्शन में थे नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ प्लूटो है. इन 3 प्लैनेट्स हैं तो उनमें से कौन सा है, प्लूटो, बाकी ऑप्शंस तो इनसे अलग थे. 61st क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमर क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर वॉज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की डेवलपमेंट किसने की थी, आर्यभट्ट ने. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि बाय द एक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस कौन सी चीज प्रमोट होती है, तो देखिए आत्मनिर्भर कोई होता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस जो है ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर यूज्ड फॉर फ्रेमिंग, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का जो यूज होता है वो हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए होता है, ऑप्शन 3 जो है हाइपोथेसिस ये करेक्ट हो जाएगा. 64th है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम ऑन अर्थ सरफेस इज, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट, तो सन, सोलर एनर्जी या सनलाइट जैसे भी आपसे पूछा जाए, सन जो है इसका अल्टीमेट सोर्स होता है. इंडियन सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द रिवर वैली ऑफ, तो ये इस सिंधु सभ्यता का भी आपको सबको ज्ञान है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस. Which of the following evidences support Big Bang theory of origin of universe, तो उसके बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो एक प्रूफ है वो है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर यूज्ड एज डैश इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो एंजाइम्स का यूज जो होता है वो कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है. सॉन्ग्स और पिक्चर्स ऑन टीवी आर कैरिड फ्रॉम स्टूडियोज टू होम ऑन, तो इनको कैरी करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज होता है. नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स गो अराउंड द अर्थ एट, तो कितनी हाइट पर ये जा सकती है, इट कैन कवर 36,000 किलोमीटर्स. टर्न की टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, विच इज रेडी टू यूज, तो टर्न की का मतलब होता है रेडी टू यूज, टर्न की टेक्नोलॉजी हो जाएगा रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी. 71st क्वेश्चन है व्हेन वाज द साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 के अंदर जो है संसद में ये पारित किया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया था. 72th क्वेश्चन जो है विच प्लेस डजंट हैव अ रीजनल रिसर्च लैब, तो चंडीगढ़ के अंदर रीजनल रिसर्च लैब नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए हाईली एक्सप्लोजिव इसके लिए एटम चाहिए होता है, तो वो है यूरेनियम एटम. विच प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू रूरल वुमेन इन फूड टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो देखिए कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपनी मानसिक शक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो कि देखिए ISI, ICI और नरेगा जो है उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है फूड टेक्नोलॉजी से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KVK, कृषि विज्ञान केंद्र. कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो फूड टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी ग्रामीण औरतें हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है प्रोग्राम. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हाउ मच ऑफ द कम्युनिकेशन वॉज थ्रू, तो कम्युनिकेशन का मेन सोर्स जो था वो क्या था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो वो पीपल यूज्ड टू कनेक्ट डायरेक्टली, तो वो 4th ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए उस टाइम रेडियो टेक्नोलॉजी तो आ चुकी थी लेकिन इट वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, सो आवर लीडर्स डिडंट हैव परमिशन, तो दे यूज्ड टू
connect directly with people, and so the mean of communication was interpersonal communication, या they used to communicate directly. Option 4. 76th क्वेश्चन इज इन विच ईयर दूरदर्शन बिगिन। तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। विच इवेंट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ टीवी इन इंडिया। तो इसका था एशियन गेम्स, क्योंकि एशियन गेम्स की कवरेज जो है वो जब टीवी पर दिखाई गई तो एक जो टेक्नोलॉजी थी ये इसने नया ही रूप लिया, काफी लोग इससे अटैच हुए और काफी वास्ट एरिया कवर किया गया। Which one of the following is not considered a traditional media? तो it was mentioned that जात्रा, क्वाली और तमाशा जो है these are traditional media। तो सो ऑप्शन जो इनसे बिल्कुल अलग है दिस सोशल मीडिया, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। NWICO की फुल फॉर्म इसमें आपसे पूछी गई थी, तो इट वॉज क्वाइट इजी क्योंकि हम कवर कर चुके थे अपनी वीडियोज में ये। न्यू वर्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 1। 80th क्वेश्चन इज हु पेंटेड फेमस पेंटिंग मोनालिसा। तो मोनालिसा जो है बहुत फेमस पेंटिंग है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इसके पेंटर कौन है? लियोनार्डो द विंसी। 81st क्वेश्चन इज विच फीचर इज एसेंशियल फॉर साइंस। तो साइंस के लिए, विज्ञान के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज कनेक्टेड टू। तो देखिए इन्फेक्शियस डिजीज कब फैलती है? पुअर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से ये फैलेंगी। नेक्स्ट इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच मटेरियल सर्व एज मॉड्यूलेटर। देखिए वैसे तो मॉड्यूलेटर का काम जो है वो लाइट वाटर करता है, बट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ग्रेफाइट विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड मटेरियल एंड कैन बी कंसिडर्ड वेल एज अ मॉड्यूलेटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्रेफाइट होगा। 84th क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक्स टेक्निक ट्रांसमिट लाइट वेव्स थ्रू। तो फाइबर ऑप्टिक टेक्निक्स जो है ये ग्लास वायर के थ्रू जो है लाइट वेव्स को ट्रांसमिट करती है। 85th क्वेश्चन इज द स्पेसक्राफ्ट्स दैट मूव इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड। तो उन स्पेसक्राफ्ट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। 86th क्वेश्चन इज you have to pick out which of the following is a natural fiber। तो देखिए नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन और वूल जो है ये नेचुरल फाइबर है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। द Chernobyl डिजास्टर हाईलाइटेड द डेंजर ऑफ। तो ये भी हम कर चुके थे, इसका डिस्कशन किया था, अपनी पीडीएफ में भी किया था और वैसे हमने वीडियोस में भी शायद बताया था। तो ये है न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरों को ये दिखाता है, उसको दर्शाता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है इनमें से। अगला है अ व्हाइट ड्वार्फ इन द लाइफ स्टोरी ऑफ अ स्टार इज। तो व्हाइट ड्वार्फ जो होता है वो सन से ज्यादा हॉटर है। वैसे तो ये ग्रेजुअली कूल हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सन की अपेक्षा में ये बहुत बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो इट इज हॉटर देन सन, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। 90th क्वेश्चन इज रेडियो टेलीस्कोप इन इंडिया आर स्टेशन्ड एट।